से सेवा सोनी प्रणाम। आज हमारी टीम आप सबके बीच में आप सबके लिए हास्य कहानी जवानों की निकली बारात एक बुजुर्ग की समझदारी लेकर आई है। ये जो कहानी है ये दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को दर्शाती है। ये कहानी हमें समझाती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो टोका टाकी करते हैं, वो कहीं गलत नहीं करते। उनके टोका टाकी में भी उनके अनुभव छुपे होते हैं और जो अनुभव हमें ज़िंदगी जीने की सीख सिखाते हैं और ज़िंदगी में सफल बनने की प्रेरणा देते हैं। तो यूँ तो हम कहते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, कब मरेंगे ये बूढ़े, कोई काम के नहीं, कोई आ रहा जा रहा तो पूछते हैं 1000 बार एक ही क्वेश्चन, कौन आया था, कौन गया, कब, क्या, पूरा घर लुटा दोगे। तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर असल में जो वो हमें अनुभव देते हैं वो बेशकीमती हैं। अगर हम खुद के अनुभवों से सीखेंगे, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो शायद सफल होने के कम चांसेस हैं, पर अगर हम इनके अनुभवों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो हमें सफल होने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के गांव की। एक लड़के की शादी होती है, तो शादी के पहले जो स्याह पट्टा वाले होते हैं, यानी उत्तराखंड में स्याह पट्टा बोला जाता है, शादी से पहले केवल 5 लोग दुल्हन के घर जाते हैं, बात पक्की करते हैं कि कितने मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनेगा, कैसी व्यवस्था होगी, इन सब की चर्चाएं करके आते हैं, ये सब बातें पक्की करके। तो ऐसी लड़के वालों की ओर से लड़की वालों की ओर स्याह पट्टा वाले गए। तो अब उन्होंने लड़की वालों के सामने, अब लड़का तो उनका खूब नेक था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी हाँकनी शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया हमें खाने में ये चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इतने आदमी हमारे आएंगे, बहुत डींगे भी मारने लगे। अब लड़की के जो पिता थे वो मन ही मन पछताने लगे कि हमने कैसे मतलब छोटे सोच वाले लोगों के घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। अब जो है वो पछता रहे थे, मन ही मन उदास भी हो गए बेचारे। तो ऐसे में लड़की के जो मामा थे बहुत समझदार थे, उन्होंने अपने आए कहा जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, इन सबको मैं संभाल लूँगा, आप बस हाँ बोलिएगा। तो वो जाते हैं, वो लड़के वालों को कहते हैं कि हमें आपकी सारी जो है शर्तें मंजूर हैं। तो पंडित को स्पेशली कहते हैं कि आपकी बारात में जो है एक भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, सारे जवान लड़के होंगे। अब पंडित जो था जवान था, अब उसकी तो मन की हो गई कि कौन बुजुर्गों की टोका टाकी सहे, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है। अब वो लोग जब घर आए, लड़के के पिता को बताई सारी बात, वो भी उदास हुए। सारे बुजुर्गों ने सुना, उन्होंने कहा इन स्यापट्टा वालों ने ही कुछ गड़बड़ी की है। सारे बुजुर्ग एक और उदास बैठे, गाली दे रहे उनको कि इन्होंने ही पक्का कुछ ना कुछ किया है। उनके बेचारों के सिरहाने पे जो पहले अब तो प्रेस करते सब इस्त्री करते हैं, तो सिरहाने पे लोग तय मार के कपड़े रखा करते थे, जो बुजुर्ग हैं आज भी रखते हैं। तो वो कपड़े वैसे रह गए। वो सोच रहे कि इन्होंने किया है, अब हम जा नहीं पाएंगे, और इन्होंने भी इसलिए किया होगा कि ताकि हमारी टोका टाकी ना सुन सके। जवान खुश हो गए, वो बोल रहे चलो सही है, अब जो है जो सालियाँ हैं वहाँ की औरतें हैं उनके साथ हम हंसी मजाक कर पाएंगे और बिना टोका टाके के। नहीं तो वहाँ से अगर गाली दे रहे हम कुछ बोल रहे हैं तो इधर बुजुर्ग टोक देते थे। अब जो है तय हो गया कि सारे जवान ही जाएंगे। अब बारात वाले दिन एक लड़के ने सोचा कि उन्होंने किसी बुजुर्ग को लाने के लिए मना किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सबको बोला कि हमें एक बुजुर्ग को तो ले जाना ही पड़ेगा। अब समस्या ये कि कहाँ छुपा के ले जाए। अब तो गाड़ियाँ हो गई कि गाड़ी के डिग्गी में ही डाल दो, पर उस टाइम पे जो है पैदल यात्रा चलती थी, पैदल ही मार्ग से जाना था बारात को भी। अब कैसे ले जाएं? तो फिर बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया है, जो एक बुजुर्ग को है ढोल के अंदर हम छुपा के ले जाएंगे। तो ऐसे ही किया गया, एक बुजुर्ग को ढोल के अंदर रखा गया। अब वो बारात पहुंची लड़की वालों के घर, वहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं गेट पे ही बड़े बड़े डंडे लेकर। अब धूली अर्घ दिया गया लड़के को, दूल्हे को, और अंदर ले जाया गया। अब वहाँ पे भी पूजा पाठ की गई 1 घंटे। अब सारे मेहमान चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए, पर आया नहीं, 1 घंटा हो गया। अब उन्हें भूख लगी हुई, क्योंकि पैदल यात्रा थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो उनमें से जो है एक लड़के ने पूछ ही लिया कि खाना, तो उन्होंने बोला अरे हाँ खाना तो मिलेगा, पर उससे पहले हमारी एक शर्त है कि जो नदी दिख रही है
उसमें आप लोगों को जो है दूध की नदी बहानी पड़ेगी, दूध ही दूध होना चाहिए उसमें। अब सब लोग घबरा गए कि ऐसा कैसे हो जाए। अब उनमें से एक लड़के ने जो है ढोल के सामने आया और उसके ढोल में फुसफुसाया बुजुर्ग के कान में कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि चिंता क्यों करते हैं, आप लड़की वालों को बोलो, आप जो है पूरी नदी को पहले सुखा दो, बिल्कुल उसका पानी खाली कर दो, फिर हम यहाँ पे दूध की नदी बहाएंगे। अब जब वो आया, उन्होंने लड़की वालों से ये बात कही, वो समझ गए कि ये जो लड़के हैं लौंडों के बस का तो ये है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप साफ साफ बता दो आपके साथ कौन बुजुर्ग आ रखा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो पहले तो लड़के वाले साफ मुकर गए कि हम किसी बुजुर्ग को नहीं लेके आए हैं। तो कुछ टाइम होता गया, ऐसी बातें चली, तो फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग को लाए हैं। फिर लड़की वालों ने कहा कि हम आप लोगों को सबक सिखा रहे थे कि बाकी खाने वाने की व्यवस्था पूरी है, आप लोग चलिए। तो ये होती है बुजुर्ग की समझदारी। अगर शायद वो बुजुर्ग नहीं होता तो सारे भूखे ही रह जाते। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी जो टोका टाकियाँ थोड़ा सहन कर लीजिए यार। पूरी लाइफ वो आपकी ज़िंदगी में नहीं चिल्लाने वाले ना, कुछ टाइम है उनके पास, उस टाइम को आप उनके साथ हंसी मजाक करके व्यतीत कीजिए। वो जो टोकते हैं वो आपके भले के लिए टोकते हैं, उन्होंने ज़िंदगी के पूरे अनुभव ले चुके हैं वो। तो आप उनसे उनके अनुभवों को जानिए, उन पे अमल कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। तो होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल उत्तराखंड टू हेवन के साथ।